जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो रहेगा अटल इन्वेस्टमेंट में, उसमें अपन बात करने वाले हैं कि आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट क्या होता है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है क्विक रिटर्न बनाने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके एक दो दिन में रिटर्न बन जाएगा या फिर आप ये पैटर्न सीख लेंगे तो एक दो महीने में आपको बहुत भयंकर रिटर्न बनने लगेगा। पर एक ये बहुत ही लो रिस्क एंट्री पे आपको बहुत ही हाई रिवॉर्ड मिल सकता है। तो जो आज का वीडियो रहेगा उसमें अपन 4-5 चीज़ों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको पैटर्न बताऊँगा, फिर मैं आपको चेकलिस्ट बताऊँगा और क्या-क्या मिस्टेक करते हैं लोग ये ट्रेड जब भी आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट जो ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या-क्या गलतियाँ रहती हैं। तो आज के अपन अपने टॉपिक्स यही रहेंगे और इसके बाद अपन आखिरी में एक आपको निफ्टी का थोड़ा-सा एनालिसिस भी दूँगा कि आगे जाके क्या लग रहा है कि मार्केट कैसा आगे जाएगा और अपन वॉच लिस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपन आखिरी में उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आज का वीडियो रहेगा, तो उसमें अपन को ये एक पैटर्न अगर आप इधर पे देखेंगे, ये आज़ाद इंजीनियरिंग का चार्ट है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही क्लीन चार्ट है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने एक सिंपल सी लाइन खींची है। इधर पे एंट्री पॉइंट आया है और उसके बाद इसने 47% का मूव दिया है। ये अपना पहला चार्ट है। दूसरा, ये वारी एनर्जीज़ का है। तो वारी एनर्जी लिस्ट हुआ, 28th को लिस्ट हुआ। फिर इसने इसको जैसे क्या होता है, इसको एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि ये बड़ी बार है, इसके अंदर ये जो दूसरे दिन की बार है वो इसके अंदर ही है। तो इसको मदर कैंडल बोलते हैं, इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं या फिर बेबी बार भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। और जो तीसरा दिन है इसमें भी ये वाली कैंडल के अंदर है। तो ये क्या है कि इधर पे आपको ये दिख रही है, इसको बोलते हैं टाइटनेस। जो वीसीपी पैटर्न रहता है अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वीसीपी भी यही होता है। पर अपन इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, अपन को कुछ भी नहीं करना है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये वाले प्राइस पे ओपन हुआ था 2622 पे, फिर उसके बाद नीचे गिरा, सेलिंग आई, फिर इधर पे थोड़ी सी बाइंग आई, फिर और बाइंग आई और इधर पे बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। मैंने इसको इधर पे बाई किया था 2622 पे और उसके बाद इसने 42% का रिटर्न दिया। इसमें मैंने जो कैप्चर किया था रिटर्न वो 38 to 40% का था, वो अपन आगे बात करेंगे। फिर ये तीसरा चार्ट है, ये है इरिडा का चार्ट है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसका आईपीओ आया था 2023 में आया था मेरे ख्याल से। फिर क्या हुआ कि इसका जैसे ही आईपीओ आया ये ऊपर गया और फिर ये इधर जाके एकदम टाइट हो गया, है ना। तो इधर पे टाइटनेस भी आपको बताऊंगा कि क्यों अपन इधर पे टाइटनेस देख रहे हैं। और फिर उसके बाद इसने 72% का मूव दिया 4-5 दिन में। तो जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत ही एक्सप्लोसिव मूव रहता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो फेलियर रेट है, अगर मान लीजिए आपने 10 आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट भी ट्रेड किए हैं, है ना, उसमें 2-3 भी चल गए तो आपका पूरा रिटर्न निकाल देते हैं। इसने फिर इधर पे आगे जाके फिर टाइट हुआ और फिर इसने 66% का मूव दिया। तो ये चीज़ है, तो इसको बोलते हैं आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट कि जो आज अपन देखना चाह रहे हैं इस वीडियो में। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं 8-10 मिनट की एक वीडियो बना दूँ और फिर आपको ये पैटर्न पूरे अच्छी तरीके से पता चल जाए। इसमें मेरे को कम से कम 3-4 वीडियो की सीरीज़ बनानी पड़ेगी। पर आज अपन देखना चाह रहे हैं कि ये पैटर्न है भी क्या और इसको आप अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे अपन ने ये चार्ट इधर पे देखा, फिर इसमें क्या है ना कि आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप स्क्रीनर पे जाएँगे, इधर पे अपन स्क्रीनर पे चलते हैं और स्क्रीनर पे जाएँगे तो आपको इधर पे दिख जाएगा अपकमिंग आईपीओज़। तो अपकमिंग आईपीओज़ पे आप जैसे ही जाएँगे और फिर इधर रीसेंट आईपीओज़ में जाएँगे तो इधर आपको दिख जाएगा कि भैया कौन-कौन से आईपीओ आने वाले हैं, आ चुके हैं या फिर पहले निकल चुके हैं, है ना? तो जैसे अभी ये एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आया है। तो आपको इधर पे जो सबसे पहले चेकलिस्ट में इधर मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, उसमें आपको क्या करना है कि इधर पे देखना है 1000 करोड़ से ऊपर उसका मार्केट कैप होना चाहिए। जैसे इधर लिखा है ना आईपीओ मार्केट कैप, तो 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए क्योंकि उधर ही लिक्विडिटी रहती है। जैसे अगर आप देखेंगे एसबीआई फंड मैनेजमेंट का भी आईपीओ आया है ना? तो इसमें 1 लाख करोड़ से ऊपर का इसका है ना? जैसे लेज़र पावर हो गया, है ना? कुसुमगर हो गया, नैक पैकेजिंग हो गया, तो ये सब आपको आईपीओज़ देखने हैं। फिर इसको आपको ये वाली चेकलिस्ट में अप्लाई करना है ना? तो अपन को जैसे मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एसबीआई फंड मैनेजमेंट है, तो ये 1000 करोड़ से ऊपर है, हाँ। फिर अपन को जो अगली 4 चीज़ें देखनी है कि बेस की जो डेप्थ है वो 4 से 5% होनी चाहिए, टाइट प्राइस एक्शन है कि नहीं है, वॉल्यूम ड्राई अप होनी चाहिए और मार्केट एनवायरनमेंट स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर ये जो 4 चीज़ें हैं, अगर आपने इधर से स्क्रीन कर लिया, ये 4 चीज़ों में से मुझे अगर एक भी चीज़ नहीं मिलती है तो मैं ये ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत रिस्की होता है आईपीओ बेस्ड ट्रेड करना। तो अगर अपन कोई एक एग्जांपल ले लें, जैसे एसबीआई या फिर मेरे ख्याल से थोड़ा अगर अपन पुराना आईपीओ लें, नैक पैकेजिंग ले लेते हैं अपन। तो अपन ने ये लिया, इसमें अब अपन को बेस की डेप्थ देखनी है, तो आपको इधर कहीं भी बेस की डेप्थ दिख नहीं रही है, मतलब बहुत ही इधर से एकदम ऊपर गया फिर ये वापस नीचे आया, इधर पे मेरे को कोई भी टाइटनेस, बेस की डेप्थ मतलब टाइटनेस, तो ये मेरे को दिख नहीं रही है, मतलब सॉरी, हाँ।
अगर आप इधर से देखेंगे तो ये 6% का है, मेरे को इधर पे इतनी टाइटनेस दिख नहीं रही है, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। फिर अगर अपन अगले आईपीओ पे जाएंगे, मेरे को पता है अभी आईपीओ नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी जो मार्केट एनवायरनमेंट है वो बहुत ही खराब है। तो मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको कैसे देखना है। जैसे ये थोड़ा अच्छा सेटअप हो रहा है मेरे ख्याल से, अगर आप इसकी वॉल्यूम पे जाके इसको ऑन करेंगे, हाँ, तो इसमें आप देखेंगे कि वॉल्यूम भी नीचे गिर रही है। ये देखेंगे वॉल्यूम नीचे गिर रही है। जब आईपीओ आया ये वाले प्राइस में, फिर 2 दिन ये वाले दिन ऊपर गया, फिर ये वाले दिन ऊपर गया, उसके बाद इसने थोड़ी वापस पुल बैक दिया है। अब जो पुल बैक है अपन को वो देखना है कि उसकी डेप्थ कितनी है। अभी 4.9 की है। इधर पे अपन ने क्या लिखा है कि 4 से 5। तो इसको मैं अपनी, जैसे मैंने इधर पे लिखा हुआ है कि आपको नॉट एन ऑटोमेटिक बाय बट अ प्लेस ऑन योर वॉच लिस्ट, तो इसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है कि आगे जाके मान लीजिए कि ये इधर पे थोड़ा ऐसा टाइट हो गया, फिर आप इसको जरूर बाय कर सकते हैं, क्योंकि इधर पे अगर आप देखेंगे तो जो बेस की डेप्थ आएगी वो 4.9 से कम होगी, 3 पे आ गई, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इधर नीचे रहेगा। तो आपको ये देखना है कि ये फिर एक बहुत ही अच्छा सेटअप इधर बनते हुए दिख रहा है। तो आपको यही देखना है जो चेकलिस्ट है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि मार्केट एनवायरनमेंट स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर मार्केट एनवायरनमेंट स्ट्रांग नहीं है, जैसे अभी नहीं है, तो ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट ट्रेड करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि 1000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दी स्क्रीनर पे कैसे देखना है। बेस की डेप्थ भी मैंने बता दी है। तो क्या होता है कि जब अच्छा एनवायरनमेंट रहता है तो आप क्या है कि 4-5% की भी बेस की डेप्थ, तो चलो 5% का ऐसे लेके आपने कर लिया, पर मैं आपसे ये बोलूंगा कि 3 से 4 के बीच में रहे तो ज्यादा अच्छा है ना। और मार्केट एनवायरनमेंट रहता है तो वो एकदम से एक्सप्लोसिव मूव रहता है ऊपर। मैं भी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। फिर जो अपनी अगली चीज है वो है कि प्राइस एक्शन एकदम टाइट रहना चाहिए। जैसे अगर आप इधर देखेंगे, जो बोल रहा हूँ ना, इधर टाइटनेस चाहिए, जो वीसीपी पैटर्न होता है, वीसीपी जिसको बोलते हैं, कि इधर पे एकदम टाइट हो जाना चाहिए ये। तो टाइट होने से क्या होता है कि अपन को जो बेस की डेप्थ, ये मतलब दोनों पॉइंट सेम ही चीज है ना, कि अगर बेस की डेप्थ 4-5% है और उसके अंदर अपन को टाइटनेस मिल रही है, तो अपन उसको फिर ट्रेड करेंगे आगे। फिर क्या होगा कि वॉल्यूम ड्राई अप है ना ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। तो इधर पे अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम धीरे धीरे कम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि सेलिंग तो आ रही है, पर क्या हो रहा है जो वीक हैंड से वो बाहर हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी पुश आएगा तो इधर से एकदम ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये चीज आपको इधर पे ध्यान देनी है। अब अपन जो कॉमन मिस्टेक्स है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। अभी अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं चल के, कि अगर आप लोग होते या फिर मैं भी होता, मैंने इसमें से 2-3 ही ट्रेड किए हैं, तो अपन इसको कैसे अपन इसको ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो तो है आजाद इंजीनियरिंग। तो इसमें अगर आप देखेंगे, आजाद इंजीनियरिंग में ये, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि इसका आईपीओ आया, फिर ये साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया। अगर आप ये इधर पे देखेंगे, ये एकदम साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया, और फिर इसने एकदम एक्सप्लोसिव मूव दिया इधर पे। अगर आप देखते तो ये इसने 38% 2 दिन में इसने रिटर्न दे दिया। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूं कि जैसे ही ये जो आईपीओ जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ है, उसको जैसे ही ये टेकआउट करता है ऊपर की साइड पे, आपको इधर पे एंट्री बनानी है। अब इधर बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि आपने बोल तो दिया एंट्री बनानी है, पर एंट्री एग्जैक्टली होनी का चाहिए। तो इसमें क्या है ना, कि इसका ब्रेकआउट तो इधर पे हो रहा है, पर अपन जैसे पिवट पॉइंट्स पे एंट्री करते हैं, उस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप पिवट पॉइंट पे बात करेंगे कि आपका एसएल एकदम जो मैं बता रहा हूँ कि टाइट कंसोलिडेशन होना चाहिए प्राइस का, वो आपको मिलेगा इधर पे। जैसे मैं आपको रिप्ले में दिखा देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये जो है ना, इधर आपने देखा कि प्राइस करेक्ट हुआ है ना। फिर अपन ने क्या बात करी कि मार्केट एनवायरनमेंट तब अच्छा था, वॉल्यूम नीचे गिर रही थी, और इधर पे अपन को बेस की डेप्थ कितनी चाहिए थी, 4 से 5%। पर मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा था, तो अपन सोचेंगे कि भाई 3 से 4 के बीच में मिल जाए, 2% का है, ठीक है। तो अगर मैं इधर एंट्री प्लान करूंगा 681 पे, तो मेरा एसएल जो आएगा प्रीवियस डे लो का आएगा, वो 1.83% का एसएल आ रहा है। और इसको अगर मैं इधर पे प्ले करूंगा, तो ये देखिए पहले दिन ही इसने वो ले लिया है, मतलब टेकआउट कर लिया है। और दूसरे दिन, जैसे पहले दिन अपन का रिटर्न बनता 5%, इसको मैं बंद कर देता हूँ। पहले दिन अपन का रिटर्न बन जाता 5%, सॉरी, हाँ, इधर पे अगर आप देखेंगे तो अपन की एंट्री इधर पे प्लान हुई। पहले दिन का रिटर्न था अपना 5%, दूसरे दिन अपन को डायरेक्ट 20% मिलता हो, तीसरे दिन था 12%। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरे पूरा 40% अपन को मिल जाता। अपन इधर पे जैसे अपन को 20% रिटर्न मिलता, अपन बुक करके निकल जाते, क्योंकि 25% रिटर्न 2 दिन में बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें भी मैंने सेलिंग के लिए भी एक वीडियो बनाया कि आपको कैसे सेल करना चाहिए, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही लो रिस्क एंट्री थी। 2% का ऐसा लगा, आप स्लिपेज भी लेंगे तो 2.5% का अगर आप ऐसे
एसएल लेके चलेंगे तो ये आपको 25% का रिटर्न है और 2% का आपका एसएल हाई भी ले लेंगे तो 10 आवर का ट्रेड 2 दिन में, 2 से 3 दिन में। तो ये ट्रेड रहते हैं। इसमें क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि इसमें ऐसा रहता है कि अगर आपने इसको अच्छे से ट्रेड किया, प्रॉपर एसएल लगाया है, आपको इसको तभी करना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो आपको ये अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये अपसाइड तो बहुत एक्सप्लोसिव मूव देते हैं पर ये डाउन साइड भी बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव रहते हैं। मतलब एकदम से 40-50% गिर जाएगा ये स्टॉक, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहला एग्जांपल ये था कि प्राइस आया, टाइट कंसोलिडेशन मिला, वॉल्यूम अच्छी थी, मतलब वॉल्यूम नीचे हो रही थी, नीचे जा रही थी, और जिस दिन मूव आया उस दिन वॉल्यूम बहुत ही अच्छी थी और इसने एकदम से ब्लास्ट किया। इसको आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 4-5 दिन के लिए इसको होल्ड करूंगा, 7-8 दिन के लिए। अगर आपका रिटर्न बन रहा है 2-3 दिन में तो आप अपना पैसा लेके निकल सकते हैं। दूसरा फिर अपना जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा वारी। इसमें मैंने पर्सनली ट्रेड भी लिया था और इसका ट्रेड भी सेम ही था। मैं भी थोड़ी वॉल्यूम हटा रहा हूँ इधर पे। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि इसका इसका जो आया था आईपीओ, तो वो ये वाले प्राइस पे आया था। जो मेरी बाइंग थी वो भी इसके हाई पे ही थी। तो ये एक दानिश करके हैं, एक्स पे अगर आप उनका देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से बताते थे कि अर्ली बर्ड, अर्ली बूम, ऐसे करके उन्होंने 3-4 सेटअप बनाए हुए हैं। मैंने ऐसा कोई सेटअप नहीं बनाया है। मेरा बस ये रहता है कि जो आईपीओ का प्राइस आता है उसके बाद अगर मेरे को टाइटनेस मिलती है तो मैं उसको बाय कर लेता हूँ। अब इसमें क्या है ना, इसमें 2-3 एंट्री पॉइंट बन रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं तो मेरे ख्याल से आपको जो एंट्री लेनी चाहिए, अगर आप बिगनर है तो आपको एंट्री लेनी चाहिए इधर पे। फिक्स्ड एकदम स्टॉप लॉस रहना चाहिए। मैंने इसमें एंट्री ली थी इधर पे, और इसका जो मेरा एसएल आया था वो मेरा एसएल आया था कुछ 3-4% का ही था मेरे ख्याल से। हाँ, 5.46% का था। पर ये मैंने इसमें इतना रिस्क इसलिए लिया था क्योंकि जो मार्केट एनवायरनमेंट था वो बहुत ही अच्छा था, और मैंने देख लिया था कि 3-4%, मतलब जैसे ही मैंने बाय किया था उसके बाद ही 3-4% ये स्टॉक बढ़ गया था। तो उसमें यही चीज़ है, अगर आप इधर पे बाय करते हैं तो आपको फिक्स्ड एसएल 4-5% का लेके ही चलना है। पर अगर आप इधर पे भी खरीदते तो वो स्टॉक एकदम से ऊपर चला गया था। तो यही होता है कि सबसे पहला क्राइटेरिया अपन को ये देखना है, मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी गलत एंट्री पॉइंट भी है या फिर अगर आप थोड़ा ऊपर भी ले रहे हैं तो वो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है, और जैसे ही 5-6% का रिटर्न आता है तो आप वैसे भी जो आपका स्टॉप लॉस रहता है वो आप उठा के ब्रेक इवन पे कर देते हैं। अपन लास्ट वीडियो में भी ये बात कर चुके हैं। तो इसने भी मेरे को अच्छा रिटर्न दिया था। इसमें भी अगर जो मेरे बाइंग पॉइंट से देखेंगे उसमें रिटर्न तो इसमें मैंने कुछ 36 या 37% ही बनाया था, क्योंकि मैंने थोड़ा नीचे सेल कर दिया था जैसे ये इधर पे ये गिरने लगा था। पर ये कि मेरा अच्छा रिटर्न बन गया था एक हफ्ते में ही, मतलब मंडे को इन्वेस्ट किया तो शायद से कुछ ऐसे ही था, और ट्यूसडे तक तो मतलब मंडे से फ्राइडे तक तो वो पूरा रिटर्न ही बन गया था। तो ये चीज़ है कि ऐसे आईपीओ बेसिस आपको ट्रैक करने चाहिए, ऐसे ट्रेड करने चाहिए। अब अपन आईआरसीटीसी पे जाते हैं तो आईआरसीटीसी का आईपीओ मेरे ख्याल से 2019-20 के अराउंड ही आया था, और इस पे भी अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत ही पहले जा रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ था कि ये ऊपर गया और फिर इधर पे इसने एकदम कंसोलिडेशन किया। अच्छा टाइट कंसोलिडेशन था, इसकी बेस की डेप्थ 6% थी, पर मैंने इसको ट्रेड तब भी नहीं किया था और मैं अभी भी नहीं करूंगा। क्योंकि क्या हुआ था कि ये जो इसका बेस था वही मतलब 6% का था, और मुझे क्या चाहिए था कि बेस में टाइटनेस चाहिए थी। तो मैंने इसका जो फर्स्ट एक्सटेंशन था वो तो मैंने ट्राई नहीं किया था। मैंने इसको ट्राई किया था इधर पे, ये वाला जो इसने बेस बनाया था इधर पे, मैंने इसको ट्राई किया था। इधर पे मेरे को टाइटनेस मिली थी और फिर ये मैंने पूरा इधर कैप्चर किया था, ये वाला मूव, ये जो आपको पूरा दिख रहा है इधर, ये कैप्चर किया था। तो यही चीज़ है कि आपको इधर मल्टीपल सेटअप्स मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए आईपीओ बेस। मैं आपको और भी एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी मैं आपको कुछ मिस्टेक्स जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आपको क्या करना है कि फोमो में नहीं आना। जैसे अभी एसबीआई फंड मैनेजमेंट का आया और फिर आपने फोमो में जाके उसको खरीद लिया, आपको वो नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है कि थोड़ा सा बाउंस आया है ना, आपने देखा नहीं कि नीचे जो रेड वॉल्यूम्स है वो अभी भी बहुत ज्यादा ड्राई नहीं हुई है उतनी, फिर आपने उसको बाउंस समझ के खरीद लिया, वो फिर फेक ब्रेकआउट हो जाता है। तो आपको ये भी नहीं करना है। जैसे इग्नोरिंग वॉल्यूम इधर पे लिखा हुआ है कि आपको ये तो बिल्कुल ही नहीं करना, मतलब वॉल्यूम आपको देखना ही है कि पूरी जो वीकेंड से वो बाहर निकल जाने चाहिए, और फिर उसके बाद आपको अपनी एंट्री प्लान करनी चाहिए। एक्सटेंडेड ब्रेकआउट्स नहीं खरीदना। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर आप मान लीजिए कि अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं तो आपको फिक्स्ड एसएल रहना चाहिए 4-5% का, वरना तो आपको टाइटनेस देखनी चाहिए। पर जो एक्सटेंडेड ब्रेकआउट्स होते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इग्नोरिंग ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको मार्केट ट्रेंड तो इग्नोर करना ही नहीं है। और अभी के टाइम पे तो मेरे ख्याल से आईपीओ बेस्ड ट्रेड आपको करना नहीं चाहिए। पर ये है कि आप अपना डेटा बैंक बना सकते हैं कि ऐसे ऐसे आईपीओ बेसिस होते हैं, इसको ऐसे ऐसे ट्रेड करना है। तो वो तो आप अभी पूरा अपने स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बना के चलिए। जैसे ही मार्केट अच्छा होगा तो आप उसमें बिल्कुल अपने ट्रेड ले सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।